Good morning, students. We were doing set theory. In the last lecture, we have done some numericals on sets operations. And this was an example which we have already covered, in which there was a universe of 400 students, out of which 150 liked orange juice and 100 liked the apple juice. So यहाँ पर this is a set which shows the people who like apple juice, okay? And orange juice is liked by 150 people. And there are 75 students who like both. So we will firstly find out the number of students who like apple juice only or who take apple juice only. So that will be 100 minus 75. ये जो आपका ये इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है उसमें से आप माइनस करेंगे तो इसमें केवल वो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो केवल एप्पल जूस प्रेफर करते हैं. 100 माइनस 75 इक्वल टू 25. सिमिलरली यहाँ पर भी ये करेंगे. टोटल 150 का सेट है ये. इसमें से 75 दोनों के ही हैं, एप्पल और ऑरेंज के. आपको निकालना है ओनली दोज हु लाइक ऑरेंज जूस. तो आप कैसे निकालेंगे? 150 माइनस 75, तो 75 इस तरह से आगे. ठीक है. नाउ देयर 3 types of people: those who like apple juice only, those who like orange juice only, and those who like both. तो जब आप इन सबको टोटल करेंगे then what you will get, you will actually get, suppose A is the set of those students who like apple juice and O is the set of those who like the orange juice. So number of A plus number of O minus, or we can say plus number of the union of both A and O. Okay, number of A union O. तो इन तीनों का आप सम करेंगे तो 25 प्लस 75 प्लस कितना होगा इसमें आपका 75 हो जाएगा. ओके, सो दिस वे देखिए, ये आपने निकाले एप्पल जूस के नंबर, ये ऑरेंज के निकाले और ये विच इज लाइक्ड बाय बोथ. और इस तरह से आप टोटल निकाल लेंगे दोज हु लाइक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस. तो ये इनका यूनियन वाला निकल के इस तरह से आ सकता है, तो जिसमें आपका टोटल आ जाएगा. ओके, तो अब आप अगर निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो उसके लिए क्या करेंगे? यूनिवर्स में से, क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है ना, तो एप्पल जूस यूनियन ऑरेंज जूस का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री निकालना. तो यूनिवर्स में से माइनस कर देंगे इस पूरे को, ये इनका जो यूनियन आ रहा है, जो या तो एप्पल जूस पीते हैं या तो ऑरेंज जूस पीते हैं, इस तरीके के जो लोग हैं. तो आप कैसे निकालेंगे? 100 माइनस इन सब का टोटल जब आप करेंगे तो आ जाएगा 175. और जब 400 माइनस 175 करेंगे तो 225 आंसर आ जाएगा. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस. ठीक है, वन बाय वन वी विल बी सॉल्विंग देम. तो पहला क्वेश्चन जो है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो देखिए इसका एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि 600 के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ यूनिवर्स कितना हो गया? 600 हो गया. दोज हु फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी कि नंबर ऑफ टी जो सेट है, जो टी का सेट है उसका, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 150. एंड दोज हु आर टेकिंग कॉफी वो कितने हैं? 225. ठीक है, 225 टेकिंग कॉफी. और जो दोनों लेते हैं टी एंड कॉफी बोथ, तो दैट इज 100. नंबर ऑफ टी, ये किसका साइन होता है? इंटरसेक्शन का. इंटरसेक्शन का साइन कब लगता है? जब हम बोथ की बात करते हैं, जो दोनों ही चीजें प्रिफर करते हैं, ऐसे कॉमन वाला जो एरिया इंटरसेक्शन कहलाता है. ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 है. और जो या तो टी लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं, तो दैट इज नोटेड बाय द यूनियन ऑफ दैट. उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉपर, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी. तो आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है यहाँ पे. 150 प्लस 225 माइनस 100, and this way you find 275 is the number of students who are either taking tea or coffee. लेकिन हमें क्या निकालना है? those who are neither taking tea nor coffee. ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ द यूनियन ऑफ टी एंड सी. so how we can find it? We will subtract the number of T union C from
the number of the elements which are there in the universe. तो 600 minus 275 हम जब करेंगे तो 325 आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि there are 325 students who neither take tea nor coffee. जो ये मेरा एरो है, प्लीज आप इस एरो को ध्यान में को देखते रहिएगा. जब भी मैं आपको मैथ्स का सम ये करा रही हूँ तो इस एरो को देखते रहिएगा, ठीक है. इससे आपको होगा. तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक टी और नॉर कॉफी. तो ये बेसिकली इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री सेट फ्रॉम द यूनिवर्स, और इसको हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है. नाउ जो अगला क्वेश्चन था इसमें देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नोज इंग्लिश, ठीक है, एंड 25 बोथ. ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है. 100 के सेट में से 50 को इंग्लिश आती है, नहीं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से 100 को हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश आती है और 25 को दोनों लैंग्वेजेस आती हैं. तो और जो स्टूडेंट जितने भी ग्रुप में हैं उनको या तो हिंदी आती है या तो इंग्लिश आती ही आती है. इसका मतलब कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जो कि जिसमें कि जो कि आपका जो है कॉमन हो, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिवर्स है दैट इज नंबर ऑफ H यूनियन E, ठीक है. यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो वो पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, और उसमें या तो सबको हिंदी आती है तो इंग्लिश, यानी कि नंबर ऑफ जो यूनियन है यूनिवर्स है एन यू इज इक्वल टू एन एच यूनियन ई है यहाँ पे, ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा गया है, इट इज वेरी इजी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हमें निकालना है यहाँ पे एन एच यूनियन ई, ठीक है. देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर से देखते हैं हम. ये हिंदी का सेट हो गया, ये आपका इंग्लिश का सेट हो गया. हमें यहाँ पे एन एच यूनियन ई, ये पूरा जो स्ट्रेच मार्क आपको पहले वाले उसमें दिखाया था उसमें से दिखाया गया, ये पूरा हमें यहाँ पर से फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए 25 सबसे पहले जो कॉमन वाला होता है पार्ट हम वो लिखे जो सबसे कॉमन होता है सभी सेट्स में, यानी कि यहाँ पे 2 ही सेट्स है तो दोनों में कॉमन है 25, ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी, they are 100, लेकिन we are going to find the number of students who only know हिंदी, जिनको सिर्फ हिंदी आती है. तो 100 माइनस 25 करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तो वो है जिन्हें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, और हमें सिर्फ वो निकालने हैं 100 में से जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है. तो कैसे निकलेंगे 100 माइनस 25 75. ऐसे हम यहाँ पर भी कर लेंगे. यहाँ पर 50 माइनस 25, दोज हु नो इंग्लिश वो 50 थे, उसमें से हमने वो निकाल दिया जिन्हें दोनों लैंग्वेज आती थी 25 निकाली. तो वी जस्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली नो इंग्लिश. ओके, तो इंग्लिश ओनली कितने हो गए 25 और हिंदी ओनली कितने हो गए 75 हो गए. और दिस इज द कॉमन एरिया वेयर द स्टूडेंट्स दोज हु नो बोथ द लैंग्वेजेस लाई, ठीक है, यानी कि 25. अब टोटल कितने स्टूडेंट हुए 75 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि हो गए 125 स्टूडेंट्स. इस तरह ओनली हिंदी वाले 75 है, ओनली इंग्लिश वाले 25 है. देखिए ऐसे ओनली वन लैंग्वेज वाले ओनली हिंदी प्लस ओनली इंग्लिश वाले कितने 100 है हमारे पास, ऐसे जिनको एक ही लैंग्वेज आती हो. अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसे ही बता सकते हैं. और जिनको 2 लैंग्वेजेस आती हैं ऐसे 25 हैं. तो एक एक लैंग्वेजेस जानने वाले 100 हो गए, जिनको दोनों आती है 25 हो गए. तो 100 प्लस 25 कितने हो गए हमारे पास टोटल 125. ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश प्लस बोथ, तो 125 इस तरह से हमने इनको फाइंड आउट कर लिया. ओके, टोटल स्टूडेंट्स. तो ये देखिए इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते थे इस वाले फॉर्मूले से जो मैं यूजुअली आपके लिए यूज करी, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस ये. ऐसे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओनली हिंदी हम निकालना चाहेंगे, ओनली इंग्लिश निकालना चाहेंगे, दोनों निकालना चाहेंगे इस तरह से. अब ये एक न्यूमेरिकल है बेसिकली. ये जो आपका पहली वाली स्लाइड्स हैं वो देखते हैं. जो आपका वाला स्लाइड था जहां पर की क्वेश्चंस गिवन थे, ये वाला ना. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर दिस. ये इस तरह से आपको ये एक क्वेश्चन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन ये मैंने खुद से बनाया. तो देखिए इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, तो 60 पीपल है तो नंबर ऑफ यूनिवर्स कितना है आपके पास 60, टोटल 60 लोग हैं, ठीक है. उसमें से नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच वो कितने हैं, वो है आपके पास में 25. जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं ऐसे है 26, जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं ऐसे है 26, ठीक है, वैसे भी 26 है. और ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे 3 लोग हैं पूरे आउट ऑफ 60, ठीक है. और जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, बोथ के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे 9 है ऐसे. जो एच और टी पढ़ते हैं वो 11 है, ठीक है.
तो इस तरह से आप देखेंगे कि और ऐसे जो आई और टी दोनों पढ़ते हैं वो 8। इसका मैंने एक वेन डायग्राम से शो करने की कोशिश करी। ये एच का सेट है ब्लैक वाला, ये रेड वाला आई का सेट है, और टी वाला जो है दिस इज ब्लू वाला जो है ये टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों का सेट है। अब इसमें एच में वो लोग भी आते हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ वो पता करने हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 25 माइनस, अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो आपको एक कॉमन एरिया दिख रहा है जहाँ पे 3 लिखा है, ये वो एरिया है विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एच आई एंड टी। ये वो लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इनको यहाँ पर शो कर लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। तो ये दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। अब हमें दिया हुआ है कि एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 9 है। देखिए एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी है? 9 है। ये देखिए 9, ठीक है। ये हमने यहाँ पर शो करा है। 9 में से हम क्या करेंगे, जो तीनों का कॉमन है वो माइनस कर दिया 3, 9 माइनस 3, तो ये वाला एरिया, ये वो वाला पर्टिकुलर एरिया जिसमें कि वो लोग आते हैं जो या तो एच पढ़ते हैं या तो आई पढ़ते हैं, जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, ऐसे 6 लोग हैं, ठीक है। 9 माइनस 3 से निकाला, ऐसे यहाँ पर निकाल लेंगे। एच और टी का इंटरसेक्शन आपको 11 गिवन था, ठीक है। दोज पीपल हु आइदर हु रीड एच एंड टी बोथ, जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, ऐसे 11 लोग थे, ठीक है। लेकिन उसमें ये 3 लोग वो भी थे जो तीनों पढ़ते हैं, तो वो वाले माइनस कर लिया हमने। तो 11 माइनस 3 8, तो ये वाला एरिया आ गया आपका, जहाँ पे रेड लाइन से इधर का ये पूरा जो एरिया है ये वाला, ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 8 हो गए। ऐसे आपने यहाँ पर भी निकाल लिया। यहाँ पर जो आपको गिवन था आई इंटरसेक्शन टी, ये देखिए आई इंटरसेक्शन टी आपको 8 गिवन था, 8 में से आपने 3 माइनस कर लिया, ये वाला 3, तो टोटल ऐसे लोग जो टी और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 5 आ गए। अब आपके पास वो भी लोग आ गए जो एच और टी पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, 8 हो गए। एच और आई पढ़ते हैं 6 हो गए, जो कि आपके पास टी और आई दोनों पढ़ते हैं ऐसे 5 आपके पास में पीपल हो गए हैं आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर इन दैट पर्टिकुलर सर्वे, ठीक है। अब आपने अलग अलग निकाल लिया, ऐसे लोग निकाले जो सिर्फ एच पढ़ते हैं 25 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 8 करके। ऐसे आपने आई जो ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 26 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5 करके। जो मेरा एरो आपको दिख रहा है इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। 26 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5, ये मैंने किया 26 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5, तो 12 आ गया। तो नंबर ऑफ आई ओनली निकल गया। ऐसे नंबर ऑफ टी ओनली, अब नंबर ऑफ टी ओनली आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? 26 माइनस, देखिए 26 तो पूरे इस पूरे सर्किल में है ब्लू वाले में, और इस 26 में से 8 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन, इन सबको हटा देंगे। 26 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5, ये सब जब आपने किया तो यू गॉट 3। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी ओनली, दोज हु रीड टी न्यूज़पेपर ओनली, दे आर 10। 26 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5 करके आपने निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि जब आपको निकालना है कि दोज हु रीड ओनली वन लैंग्वेज ओनली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो उस तरह से आप निकालेंगे। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था इसमें आपको पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो या तो वो ये पढ़े या तो ये पढ़े या तो ये पढ़े, जो ऐसे लोग निकालने हैं, नंबर ऑफ दोस्त ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जो तीनों में से एटलीस्ट एक पेपर पढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है? तीनों का यूनियन निकालना है। और दूसरे पार्ट में मैंने कहा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी कि वन न्यूज़पेपर ओनली, वो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एच ओनली, नंबर ऑफ आई ओनली, नंबर ऑफ टी ओनली, ठीक है। अभी हमें निकालना है कि पहला पार्ट कि जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो एच पढ़ते ही हैं या तो टी पढ़ते ही हैं या तो आई पढ़ते ही हैं। तो उसके लिए हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे 3 सेट में, इस तरह से लगेगा NH प्लस NT प्लस NI माइनस N H इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी, जो जितनी भी वैल्यूज आपको माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस, इस तरह से आपने पूरा ये सब कुछ लगाया, इनकी वैल्यूज यहाँ पर आपने पुट करी और प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन था, ठीक है। ये सब निकाला तो 52 आ गया, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड आइदर ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स, जो तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, वो कितने हैं? 52, ठीक है। यानी कि इन तीनों का यूनियन H यूनियन I यूनियन T हमने निकाल लिया।
अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा होता है, दोज हु रीड नाइदर ऑफ द थ्री पीपल, 60 में से वो पर्टिकुलर जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो कैसे करेंगे, 60 माइनस 52 कर देंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्योंकि यहाँ पर 8 लोग आएंगे 60 माइनस 52 करके, तो 8 पीपल विल बी दोज हु रीड नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, आइदर ऑफ में यूनियन निकालेंगे, नाइदर में उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखिए, ये वही कैलकुलेशन है आपकी जो हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में करी है। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच ओनली में आके 25 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 8 ये हो गया। देखिए ये हमने यहाँ पे ये एच वाले पार्ट में यहाँ पे किया था। ठीक है, ऐसे ही हमने निकाल लिया किसके लिए, आई के लिए 26 माइनस 3 माइनस ये 12, ऐसे हमने निकाले यहाँ पर टी के लिए। ठीक है, ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल हु नाइदर रीड एनी ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, जो तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ते, वो भी मैंने आपको बताया था क्या करना है, तीनों का यूनियन जो हमने निकाला था उसे हमें माइनस करना है किसमें से, नंबर ऑफ टोटल पीपल इन दिस सर्वे। टोटल कितने थे, 60 लोग थे। ठीक है, तो 60 नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन ये नंबर ऑफ यूनिवर्स माइनस ये कर दिया आपने 60 माइनस 52, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो दीज आर द नंबर ऑफ पीपल हु नाइदर रीड एनी ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, तो वो 8 आ गया। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो आज इसमें इतना ही है। देखिए आप इसको थोड़ा प्लेबैक कर करके देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, आपको कुछ समझ में जरूर आएगा। बाकी जब भी आपकी क्लास खुलेंगी तो इसको हम दोबारा से भी रिवाइज करेंगे। सो डोंट बॉदर एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड। Still, if you find any problem, then you can directly physically come to the college and meet myself. You can call me and you can come to the department. There you can ask the solution of your problem from myself. Okay. So thank you, students. Thank you very much.